यह टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 17 का पार्ट 1 सीखेंगे। अध्याय 3 चल रही है, प्रश्नावली 3.3 चल रही है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 16 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से डे 1 से लेके डे 16 तक पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से आप मेरी वीडियो कंटिन्यू आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद तो ही आप सभी लोग शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। आज की वीडियो में सीखेंगे 2 क्वेश्चन 3.3 का, फर्स्ट का, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। विलोपन विधि चल रही है। ये विलोपन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर में हर साल 4 नंबर की क्वेश्चन आता है। अगर हम वीडियो पे क्लिक किया, सही सोच समझ के क्लिक किया है, पर पूरी वीडियो को देखना, स्किप कर करके वीडियो को आप मत देखना। देखिए, अब डियर स्टूडेंट, पेपर में इतना लिखा हुआ केवल निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि प्रतिस्थापन विधि या कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है ना, वो अपन 3.2 में सीख लिए। तो वहां से 3.2 के सवाल में प्रतिस्थापन विधि आ जाएगी। यहां 3.3 चल रही है तो यहां 3.3 में विलोपन विधि के सवाल आएंगे। 3.2 में वो क्वेश्चन आते हैं, लिखा हुआ होगा प्रतिस्थापन विधि करना है। यहां से क्वेश्चन है वो लिखा हुआ होगा विलोपन विधि से करना है। तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। आपके पास इस 3.3 प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि लिखा हुआ नहीं आएगा। और ये भी आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कि विलोपन विधि सिंपल है कि प्रतिस्थापन विधि सिंपल है। केवल पेपर में इतना ही लिखा आएगा कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, जो अपने लास्ट वीडियो में फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड सीखा था। आज सीखेंगे फर्स्ट का, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। आपके प्रश्न बोला है 3x - 5 - 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हम पीछे लिखते हैं। देखिए, फर्स्ट का थर्ड वाला दिया है, कॉमा लगाया आपने, 3x - 5y - 4 बराबर 0, और आपको दे रखा था कि 2x कुछ ऐसा ही था, 9x 2y बराबर, हाँ 9x बराबर 2y प्लस का 7, 9x बराबर 2y प्लस का 7। अब मुझे एक बात बताइए, ये अपने पर रेखीय समीकरण वो सही है क्या सर? नहीं है। रेखीय समीकरण में पहले क्या आता है डियर स्टूडेंट? पहले x आता है, फिर बीच में प्लस या माइनस आ सकता है, फिर एक और आता है बाय, और बराबर के बाद कोई आती है संख्या। देखो, x फिक्स होना जरूरी है, बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, फिर बाय आता है, बराबर के बाद कोई संख्या आती है। आगे यार कोई संख्या लिखी हो तो भी ठीक है, नहीं लिखी हो तो भी ठीक है। इस प्रकार अपने पास रेखीय समीकरण होती है, जो मैंने आपको फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड सिखाया था। पर रेखीय समीकरण नहीं है तो सबसे पहले इसको रेखीय समीकरण बनाना पड़ेगा। तो रेखीय समीकरण कैसे बनाते हैं? पहले x आता है, बीच में प्लस और माइनस आ जाए, y बराबर के बाद आती है कोई संख्या। इस प्रकार हमको रेखीय समीकरण को बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, या करके बनाएंगे अपन। देखो, या आपने करा, देखो पहले से पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, पहले बनाना पहली से। 3x का 3x, पहले x आता बिल्कुल सही है, फिर y आता माइनस का 5y, बिल्कुल सही है। पहले x आना जरूरी होता, सही है, 3x लिखा, माइनस 5y, x भी सही है, y भी सही है। अब आता है बराबर, बराबर के बाद आती है कोई संख्या, पर बराबर के पहले 4 अभी किसका है? माइनस का है। बराबर के पहले भी 4 किसका? माइनस का है। 0 का कोई मतलब होता नहीं है बराबर के बाद का, तो 4 माइनस का है, तो 4 माइनस का, तो बराबर किसका पहुंच जाएगा? वो प्लस का 4 हो जाएगा। ये आपके पास आ गई समीकरण 1। सिंपल वही है, पहले x आता है, y आता है, बराबर को संख्या आती है, तो 4 माइनस का पहुंच गया, प्लस में पहुंच गया। ये समीकरण बन गई आपके पास 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाओगे आप, या करके, या पहले x आता बिल्कुल सही है, अब y आता है, पर y के बाद अभी ये व्यक्ति प्लस का है, आगे चिन्ह प्लस का मानते हैं, तो 2y प्लस का है, तो बराबर का 2y प्लस का, प्लस वाला हिस्सा किस में हो जाएगा? माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला हिस्सा माइनस का हो जाता है।
बराबर का बराबर चल ही रहा है और प्लस 7 का प्लस 7 आपके पास लिखा ही है, ये आपके पास आ गया समीकरण 2। केवल आपने करा क्या, माइनस वाला 4 प्लस में आया और प्लस वाला 2/7 माइनस में आया। इस प्रकार अपने पास रेखीय समीकरण बन गई। ये रेखीय समीकरण फर्स्ट वाली है, ये रेखीय समीकरण अपने पास सेकंड वाली है। अब समीकरण 1 आ गई आपके पास, 2 आ गई। इस प्रकार इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से आपको हल करना है। तो विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं अपन, विलोपन विधि में करना होता है कि आगे वाले दोनों x को सेम लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आगे वाले दोनों को x को सेम लाना पड़ता है। क्योंकि सेम इसलिए लाना पड़ता है जिससे आप आसानी से अपने x कट जाए, y का अपना आंसर आ जाए। तो दोनों को x सेम लाने के लिए करते क्या है, दोनों में ऐसे नंबर देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि दो नंबर सेम हो जाए। ऊपर 3 है नीचे 9 है, तो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अपन जो संख्या ऊपर होती है उस संख्या को नीचे लिखा जाता है इनटू में, जो संख्या नीचे होती है उस संख्या को ऊपर लिखा जाता है इनटू में। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ऊपर कौन है 3 है तो नीचे इनटू का आप 3 कर दो, नीचे कौन है 9 है तो ऊपर इनटू आप 9 कर दो। केवल आपने करा क्या, जो संख्या ऊपर होती है उसको इनटू में नीचे लिखा जाता है, जो संख्या नीचे होती है वो इनटू में ऊपर लिखा जाता है। नीचे ऊपर कौन था 3 था तो नीचे इनटू मैंने 3 लिख दिया, नीचे कौन था 9 था तो ऊपर इनटू मैंने 9 लिख दिया। आपको करना क्या है, समीकरण 1 में करोगे 9 से गुणा और समीकरण 2 में करोगे आप 3 से गुणा। तो एक लाइन लिखोगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहा है आप 9 से, और समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में किससे कर रहा हो 3 से, 3 से गुणा करने पर। तो आपने क्या सीखा यहां से, आपने ये सीखा कि समीकरण 1 में आपने 9 से गुणा करोगे और समीकरण 2 में आप 3 से गुणा करोगे। तो 9 का गुणा आप सभी में कर दो और 3 का गुणा आप सभी में कर दो, वो नेक्स्ट पेज में ही हो पाएगा। तो अपन करते हैं, देखिए 9 का इंटू पहले 3x में करना, पीछे लिखेंगे अपन, लिखेंगे पीछे, देखो 9 का इंटू 3x में करेंगे तो 9 का इंटू 3x में करते हैं, 9 इंटू 3x कितना होता है 27x होता है। फिर आगे आपके पास माइनस था, मैंने कौन लिखा माइनस लिखा, कौन था माइनस, तो कौन लिखा माइनस। अब 9 का इंटू 5y में करते हैं, 9 इंटू 5y कितना होता है 45y होता है, 9 इंटू 5y 45y। फिर तो आपके पास बराबर था। फिर आगे 9 का इंटू आप 4 में करोगे तो 9 इंटू 4 कितना हो जाता है 36 हो जाता है, तो मैं 36 लिखा। आपने क्या करा 9 का इंटू कर दिए समीकरण 1 में, इसी में का 3 का इंटू कर दोगे आप सभी में। तो अपन करते हैं 3 का इंटू 9x में करते हैं, 3 इंटू 9x कितना होता है 27x। फिर वहां तक आप माइनस कौन लिख दूंगा मैं माइनस। फिर आगे देखिए इसी पे का 3 का इंटू 2y में करते हो तो 3 इंटू 2y कितना होता है 6y। फिर कौन था आपके पास बराबर था। फिर आगे देखिए, फिर 3 का इंटू 7 में करोगे तो 3 इंटू 7 कितना होता है 21 होता है। आपने बराबर कैसे करा 27 देखो दोनों बराबर हो गए, इसलिए आपने क्या करा था कि समीकरण 1 में 9 से गुणा करा था और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करा था। अब आगे आपको करना क्या है, इनके चिन्ह को बदल दिए जाते हैं। क्या करते हैं चिन्हों को बदल दिए जाते हैं, चिन्हों को बदलते हैं नीचे के द्वारा। किसके द्वारा नीचे के द्वारा। जो प्लस होता है उसको कर देते हैं माइनस, जो माइनस होता है उसको अपन कर देते हैं प्लस। कैसे करेंगे देखिए, आगे कोई चिन्ह हो प्लस का मानते हैं तो पता है प्लस वाला किस में आ जाता है माइनस में, ये माइनस वाला किस में आ जाता है प्लस में। यहां कोई चिन्ह प्लस का मानते हैं तो प्लस वाला किस में आ जाता है माइनस में। अपने चिन्हों को बदल दिए नीचे के द्वारा, प्लस वाला माइनस में आया, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। अब लिख दोगे घटाने पर, तो चिन्हों को आपने घटा है घटाने पर। अब देखिए आगे, अब प्लस का 27x ऊपर वाला कहलाएगा, 45 माइनस का ही कहलाएगा, प्लस का 36 कहलाएगा। नीचे चिन्ह बदले हो गए थे, 27x माइनस का कहलाएगा, 6 प्लस का कहलाएगा और 21 माइनस कहलाएगा। अब जो प्लस माइनस हो रहा है वो आप कर सकते हो। प्लस के 27x प्लस के 27x क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसलिए अपन ने x को बराबर किया था जिससे आसानी से x क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। अब माइनस का 45y प्लस का 6y है तो माइनस 45y प्लस 6y है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस,
45 बाय माइनस 6 बाय कितना होता है? 39 बाय होता है। तो माइनस का 45 बड़ा ही प्लस का 6 बड़ा है। आप बोल दो माइनस का 45 बड़ा, चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। बराबर का बराबर, प्लस का 36 और माइनस का 21 है, प्लस 36 माइनस 21 है, 36 में 21 को घटाएंगे तो 36 माइनस कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। आपको निकाल है y का मान, तो y बराबर 15 को आपके पास 15 है। अब जे माइनस 39 गुणा में है, कोई चिन्ह गुणा का मानते हैं, तो माइनस 39 गुणा वाला कहां पहुंचा? बटे में यानी भाग में। तो कहां पहुंच गया है? बटे में यानी भाग में। y बराबर जो माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, मैथ्स में रूल्स होता है माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमेशा माइनस कहां आता है? ऊपर या फिर बीच में। कहां लगाते हैं? माइनस ऊपर या बीच में। अब 15 39 ऐसी संख्या देखो जो 15 भी कटे 39 भी कटे, तो 15 39 किससे काटा? 3 से काट रहा है, 3 से अपन काट देंगे। 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इस प्रकार अपना y का मान कौन आया? माइनस का 5/13। अब आपको निकालना है x का मान, तो x का मान कैसे निकालोगे? जो y का मान है समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में इसलिए दे रहा हूं रखने के लिए क्योंकि हमेशा प्रैक्टिस करो, एग्जाम में दो आपको याद रहे कि अब समीकरण 1 में रखा आप काटोगे तो हमेशा आपको याद रहे। 2 में रखो समीकरण तो भी आपका आंसर वही आएगा, पर मैं हमेशा समीकरण 1 में ही रखता हूं। तो y का मान किस में रखेंगे अपन? समीकरण 1 में। तो लिखते हैं अपन समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर किस में रखना है? समीकरण 1 में y का मान। तो अपन देखते हैं अपने पास समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है। तो समीकरण 1 आपके पास थी 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण 1 आपके पास थी 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण 1 है। तो पीछे लिख दूंगा मैं 3x माइनस का 5y बराबर 4। यहां आपको मान रखना है y का। किसका मान रखना है आपको? y का मान रखना है। अब देखिए ध्यान से कैसे रखेंगे हम y का मान। देखिए 3x का 3x माइनस 5 का 5, कुछ ना बीच में क्या मानते हैं? इनटू जो y आया है आपके पास y का मान कौन है? माइनस का 5/13। आपके पास y का मान कौन है? माइनस 5/13। तो पीछे अब y के अकाउंट रख दोगे माइनस का 5/13। तो y के अकाउंट रख रहा है माइनस का 5/13। माइनस वाला किस में आता है? हमेशा कोष्टक में। बराबर कौन चल रहा है? 4। 3x का 3x चल ही रहा है। अब इनटू है तो पहले माइनस होता है इनटू होता है, पहले कोष्टक को खोला जाता है। तो अपन क्या करेंगे? इनटू है तो -5 का इनटू -5 में, नीचे 13 का 13 सेम लिखा जाएगा, ऊपर का इनटू ऊपर ही होता है। -5 का इनटू -5 में करोगे, इनटू करने में माइनस माइनस, इनटू करने माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 5 का इनटू 5 में करोगे, 5 इंटू 5 इतना होता है 25। नीचे कौन चल रहा है आपके पास? 13। बराबर आपके पास कौन चल रहा है? 4। आपको मान निकालना है x का। 3x का 3x बराबर कौन चल रहा है आपके पास? 4 चल रहा है। 3x का 3x बराबर कौन चल रहा है? 4। ये पूरा 25/13 भी किसका है? प्लस का है। तो 25/13 प्लस का इस साइड किस में पहुंच जाता है? वो माइनस में पहुंच जाता है। आप सभी को इतना पता होगा। अब 3x का 3x बराबर का बराबर। अब आप सभी को पता होगा, मैं हमेशा सिखाया हूं 3 बार इंटू होता है। 3 बार इंटू कैसे होता है? देखो, ये संख्या नीचे ऊपर नहीं भिन्न में है, ये संख्या ऊपर भिन्न में है क्या? नहीं है। तो इसको बट्टे में समझने के लिए कितना लगा देते हैं? 1। आप लोगों को बट्टे में 1 नहीं लगाना, केवल मुझे समझने में नीचे बट्टे में 1 लगा दिया। अगर बीच में प्लस और माइनस हो, अगर बीच में प्लस और माइनस कितने इंटू होता है? 3 बार। या प्लस हो या माइनस कितने इंटू होता है? 3 बार। अब 3 बार इंटू कैसे करते हैं? देखिए, पहले करते हैं नीचे के नीचे इंटू। 1 का इंटू 13 में करते हैं। 1 का इंटू 13 कितना होता है? 13। अब करते हैं ऊपर का इंटू नीचे। 4 का इंटू 13 में करते हैं, तो 4 इंटू 13 कितना हो जाता है? 52। माइनस का माइनस। अब नीचे का इंटू करते हैं ऊपर। 1 का इंटू करेंगे 25 में। 1 इंटू 25 इतना होता है? 25 होता है। आगे देखिए, यहीं करवाता हूं मैं। देखिए, अब 3x का 3x चल ही रहा है बराबर 52 से 25 घटाएंगे। 52 माइनस 25 इतना होता है? 27 होता है। और नीचे आपके पास कौन चल रहा है? 13 चल रहा है। आपको मान निकालना है x का। x बराबर 27 बटे में कौन है? 13 है। ये बीच में चिन्ह बहुत बता दिया मैंने। चिन्ह गुणा वाला कहां जाता है? बटे में यानी भाग में। तो 3
गुणा वाला कहां है, बट्टे में यानी भाग में। अब इन दोनों बीच में किसी का चिन्ह नहीं है, अगर दोनों बीच में किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, गुणा का मानते हैं। क्या करें एक बार देखो, 3 गुणा वाला कहां पहुंचा, भाग में पहुंचा, बीच में कोई चिन्ह था तो चिन्ह क्या लगाते हैं, बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं यानी गुणा लगा देते हैं। अब आगे देखिए x बराबर, कट रहा है तो काट दो, कट रहे हैं, 3 नंबर कितना होता है 27, ऊपर कौन है 9 बचा, नीचे कौन बचा 13 बचा। तो आपके x का आंसर कौन आया 9 बटे में 13। आपके पास x का आंसर भी आया, y का आंसर भी आया, लास्ट में आप लिख देना अतः x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर, y का आंसर आया था कि माइनस का 5 बटे 13, तो y में लिख दो माइनस का 5 बटे 13। इस प्रकार आपका x का आंसर भी आया, y का आंसर भी आया। मैंने आपको थर्ड वाला करा दिया है, अब फोर्थ वाला और करते हैं। तो फोर्थ वाला आपसे बोला है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1। लिखते हैं अपन, कौन सा वाला है, फर्स्ट का फोर्थ दिया है, x बटे 2 था प्लस 2y बटे 3 था बराबर माइनस 1 था। x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1 था, और आगे था x माइनस y बटे 3 बराबर 3। x माइनस y बटे 3 बराबर कौन था, आपके पास 3 था। ये अपने पास रेखीय समीकरण सही है कि सर नहीं है, क्यों नहीं है, संख्या वट्ट में भिन्न में है। तो रेखीय समीकरण आप सभी को पता है, पहले कौन आता है x, बीच में प्लस है माइनस आ जाए, फिर कौन आता है y, बराबर कद आती है कोई संख्या, पर अभी संख्या वट्टे में भिन्न में है, तो संख्या वट्टे भिन्न को हटाने लिए करना पड़ता है एलसीएम। अब एलसीएम कैसे करेंगे देखिए, पहले से बनाएंगे पहली समीकरण, दूसरे से बनाएंगे दूसरी समीकरण। कैसे बनाएंगे देखिए, या करके करेंगे अपन, या करके पहले जो ऊपर सेम टू सेम वही लिख दो, कौन है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर आपके पास माइनस का 1 है। अब करेंगे एलसीएम। तो मैंने आप सभी को बताया है, अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो, कितने इंटू करते हैं, 3 बार। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, पहले करते हैं नीचे का नीचे इंटू करते हैं, नीचे का नीचे, 2 तिया 2 इंटू 3 कितना होता है 6। अब करते हैं ऊपर का इंटू नीचे, x का इंटू 3 में करते हैं, x इंटू 3 कितना होता है 3x होता है, प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू करते हैं ऊपर, 2 का इंटू 2y में करोगे, 2 इंटू 2y कितना होता है 4y, बराबर आपके पास चल रहा है माइनस का 1। आगे देखिए 3x प्लस 4y बराबर कौन आपके पास माइनस का 1। 6 भी नीचे किससे भाग में है, तो 6 नीचे भाग वाला जो है ऊपर किससे पहुंच जाता है, वो इंटू पहुंच गया 6। आगे देखिए 3x प्लस 4y माइनस का माइनस, 1 इंटू 6 कितना होता है 6। ये आपके पास आ गई समीकरण 1। वही पहले x बीच में प्लस माइनस आ जाए, y बराबर पद आती है कोई संख्या, समीकरण 1 आ गई। अब बनाओ दूसरी समीकरण, वो यहीं करवाता हूं दूसरी समीकरण, बारह पीछे पेज पलटना पड़ेगा। देखो या करके अब दूसरी सेम टू सेम लिख दो। दूसरी आपके पास कौन है, x माइनस वाई बटे 3 बराबर में 3, x माइनस वाई बटे 3 बराबर आपके पास कौन चल रहा है 3। अब देखो मैंने आपको सिखाया था संख्या ऊपर नीचे बटे भिन्न में है, दूसरी संख्या बटे भिन्न में नहीं है, तो समझने के कितना मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, नीचे 1। आप लोगों को लिखना है, केवल मुझे समझने लिए मैंने 1 मान लिया। और अगर बीच में प्लस या माइनस हो, अगर बीच में क्या हो प्लस या माइनस हो, कितने इंटू होता है 3 बार। अब 3 बार कैसे होता है आप सभी को पता होगा, तो नीचे का नीचे 1 इंटू 3 3, ऊपर का नीचे x का इंटू 3 में करना है, x इंटू 3 कितना होता है 3x। फिर आगे देखिए माइनस का माइनस, अब नीचे का इंटू ऊपर होता है, 1 का इंटू y में करते हैं, 1 इंटू y y बराबर आपके पास कौन चल रहा है 3। आगे देखिए 3x माइनस वाई बराबर कौन चल रहा है 3। 3 किस में भाग में है, तो 3 भागल ऊपर किसमें पहुंच जाता है इंटू में हो जाता है। आगे 3x माइनस का y, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। ये आपके पास आ गए समीकरण 2। वो x बीच में प्लस माइनस से जाए, y बराबर बताती है कोई संख्या। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो एक बार पीछे लिख दो समीकरण 1 बार समीकरण 2 से, फिर आगे आप करोगे समीकरण 1 व समीकरण
2 से। देखते हैं आपके पास समीकरण एक कौन आई, देखिए ध्यान से। आपके पास समीकरण एक दिखाई दे रही होगी 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, ये आपके पास समीकरण एक है। दूसरी आपके पास क्या आई है, 3x माइनस y बराबर 9। 3x माइनस y बराबर 9, ये आपके पास समीकरण 2 है। तो विलोपन विधि में करते क्या है, दोनों x को सही लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दोनों x को बराबर लाना पड़ता है, जिससे अपना x का x कट जाए, y का आंसर आ जाए। तो बराबर लाने के करते हैं, जो संख्या ऊपर होती है वो नीचे करते हैं, जो संख्या नीचे होती थी वो अपन ऊपर करते थे। पर इस वाले में क्या है, दोनों x सेम है। इस वाले में क्या है, दोनों x सेम है। देखो ये आपको बताता हूं मैं। देखो अपन ने क्या करा था, दोनों x सेम लाए थे। जो ऊपर 3 था इंटू 3 से किया था, नीचे 9 था ऊपर इंटू 9 से किया था। फिर 9 का इंटू समीकरण 1 में करा था, 3 का इंटू समीकरण 2 में करा था। इंटू करने पर क्या हुआ, दोनों x क्या आ गए थे, सेम आ गए थे। पर इस वाले में क्या, पहले से दोनों x क्या है, सेम है। तो पहले से दोनों x सेम है, तो अपन को इंटू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट चिन्हों को बदल देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देखिए, चिन्ह नीचे तरह बदला जाता है, आप सभी को पता होगा। प्लस वाला किस में आ जाता है, आगे कुछ ना प्लस का मान, प्लस वाला किस में आता है, माइनस में। माइनस वाला किस में आता है, प्लस में। आगे चिन्ह पता को प्लस का मानते, प्लस वाला किस में जाता है, माइनस में। यहां आप लिख दो घटाने पर, हमने चिन्ह को बदल दिया, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस में। अब देखिए आगे जो कट रहा है वो काट सकते हो। प्लस के 3x से माइनस के 3x क्या हो गया, कैंसिल। आगे कोई संख्या न हो, केवल समझने के लिए मुझे समझने की तरह लिख दूंगा, मैं 1 लिख दूंगा, आप लोगों को नहीं लिखना। प्लस का 4y है और प्लस का 1y है, तो प्लस 4y प्लस 1y, तो प्लस 4y प्लस 1y कितने होते हैं, 5y होते हैं। 4y प्लस 1y बराबर का बराबर। माइनस का 6 और माइनस का 9 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6 और 9 कितने होते हैं, 15। माइनस माइनस संख्या तो होती है प्लस, पर चिन्ह किसका आता है, हमेशा माइनस का। तो चिन्ह कौन लगाया मैंने, माइनस। आगे देखिए y बराबर माइनस 15 का माइनस 15, बीच में बता कुछ ना गुणा मानते हैं, तो 3 गुणा वाला का पहुंच, सॉरी 5 संख्या गुणा में है, तो 5 गुणा संख्या वाली का पहुंच जाती है बटे में यानी भाग में। तो आसानी काट लो आप, y बराबर माइनस का माइनस, 5 तिया 15, तो आपके पास y का आंसर कौन आया, माइनस का 3। आपको निकालना है x का मान, तो आप y का मान किस में रख दोगे, समीकरण 1 में। तो लिखोगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो देखते हैं आपके पास समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है, आपको समीकरण 1 दिखाई दे रही होगी 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। यही समीकरण 1 में रख दो y का मान, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, यहां पर रखो y का मान। 3x चल ही रहा है, प्लस 4 का 4, v से कुछ ना इंटू मानते हैं। आपके पास देखिए y का मान कौन निकल गया, माइनस का 3। आपके y का मान कौन, माइनस का 3, तो पीछे y का कौन रख दो, माइनस का 3। तो y का कौन रख दो, माइनस 3। माइनस वाला किसमें आता है, हमेशा कोष्टक में। बराबर कौन चल रहा है आपके पास, माइनस का 6। तो 3x का 3x, अब बीच में इंटू है तो पहले प्लस इंटू माइनस, पहले बोर्ड माइनस आपसे कौन होता है, इंटू होता है, तो पहले कौन करेंगे, इंटू। इंटू करने प्लस माइनस कौन होता है, माइनस। इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 का इंटू 3 में करोगे, 4 तिया 12, बराबर चल रहा है माइनस का 6। 3x का 3x बराबर माइनस का 6। 12 भी किस में है, माइनस में है, तो सर किस में जाता है, प्लस में हो जाता है। 3x का 3x माइनस प्लस माइनस, 12 माइनस 6 कितना होता है, 6। माइनस बड़ा ही प्लस बड़ा है, प्लस बड़ा प्लस, आगे चिन्ह लगाते नहीं कभी। x बराबर 6 का 6, 3 किस में, गुणा में यानी इंटू में, 3 गुणा का पहुंच जाएगा बटे में यानी भाग में। x बराबर 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, यानी आपका x का आंसर कौन आया, 2 आया, और आपके पास y का आंसर कौन आया, माइनस का 3 आया। तो लास्ट में आप लिख दोगे, अतः अगले पेज में लिखना, आप मैं लिख रहा हूं जगह नहीं इसलिए, x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3। तो आपका x का आंसर 2 आया, y का आंसर माइनस 3 आया।
विलोपन विधि में केवल उदाहरण नंबर और रहेगा, वो अपन कर लेंगे, अपना विलोपन विधि समाप्त हो जाएगी। थैंक यू।